नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की सिलेबस में शामिल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नाभ्यास। सबसे पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। यहाँ पर आपको बताना है कि जब धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं तब लक्ष्मण ने क्या कहा कि क्यों धनुष टूट गया, तो वो ही आंसर हमें लिखना है। तो उत्तर इस प्रकार है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला कहा, लक्ष्मण कहते हैं कि हमने तो सभी धनुष को समान ही समझा है। दूसरा, पुराना धनुष था इसलिए टूट गया। पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। आगे उन्होंने कहा, राम ने तो धनुष को नया समझा था, जैसे ही राम ने धनुष को छुआ वह टूट गया। राम की इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये सब तर्क दिए लक्ष्मण ने परशुराम जी को कि धनुष क्यों टूटा। अगला दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में हमें लिखनी है। परशुराम ने जब क्रोध किया तो देखिए, राम ने कहा कि कोई सेवक होगा जिसने आपका धनुष तोड़ा है, पर लक्ष्मण ने क्या कहा कि ऐसे तो बहुत सारे धनुष हमने बचपन में देखे हैं, ये टूट गया तो आप इतना क्यों क्रोध कर रहे हो। तो ये सब तर्क दिए, तो उसके आधार पर हमें इन दोनों के स्वभाव के बारे में बताना है। तो हमारा उत्तर कैसा होगा, परशुराम के क्रोध करने पर राम ने अत्यंत विनम्र शब्दों में धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा कहकर परशुराम का क्रोध शांत करने एवं उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव था। उनके शीतल जल के समान वचन परशुराम की क्रोध की अग्नि को शांत कर देते हैं। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र था, वे परशुराम को अपने वचनों से क्रोधित कर देते हैं। उनकी व्यंग्यात्मकता से परशुराम आहत हो उठते हैं। तो ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक में प्रश्न नंबर 5 है और उससे पहले जो 2 प्रश्न थे वो ऐसे नहीं हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। परशुराम को वो एक बार कहते हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमें उत्तर लिखना है। तो उत्तर होगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा, जो वीर होते हैं वो स्वयं अपनी तारीफ नहीं करते हैं। दूसरा, वीर धैर्यवान होते हैं। तीसरा, वीर पुरुष अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगला है, वीर पुरुष युद्ध भूमि में अपने कर्म से श्रेष्ठ होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं उन्होंने वीर पुरुष की बताई। आगे है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन का पर अपने विचार लिखिए। तो हमारा उत्तर कैसा होगा, यह सही है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल होना चाहिए, अन्यथा विनम्रता के भाव में व्यक्ति उद्दंड हो जाता है। विनम्रता के अभाव में व्यक्ति उद्दंड हो जाता है, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों का अहित करने लगता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल श्री राम में है, जो स्वयं को दास शब्द से संबोधित करते हैं, संबोधित करके प्रभावित करते हैं। वे अपने विनम्रता के कारण परशुराम की क्रोधाग्नि को शीतल जल रूपी वचन के छींटे मारकर शांत कर देते हैं। देखिए इसमें बताया गया कि साहस और शक्ति अगर ये दोनों हो तो क्या होता है, व्यक्ति उद्दंड नहीं होता, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, दूसरों का अहित नहीं करता। और साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता नहीं होगी तो क्या होता है कि व्यक्ति उद्दंड हो जाता है। तो ये इसमें बताया गया है। तो ये था हमारा प्रश्न उत्तर का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।